द्वापर युग में पांडवों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने ही पिता का मांस खाना पड़ा था। सुनने में भले ही आपको आश्चर्य लगे, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार पांडव भाइयों द्वारा अपने मृत पिता के मांस को खाना पड़ा था। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बात को जानने के लिए हमें पांडु के जीवित होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन उनका जन्म पांडु तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और माद्री से संबंध नहीं बनाए थे। तो सवाल उठता है कि उनके ये 5 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। दरअसल पांडु की पत्नी कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि अगर कभी भी वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है तो उनका ये वरदान जरूर पूरा होगा। वरदान को परखने के लिए कुंती ने शादी से पहले ही सूर्य देव का आह्वान किया और उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक आ गया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। जब लोक लज्जा के भय से कुंती ने अपने नवजात शिशु को जल में बहा दिया था, तब बहते हुए वो शिशु हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को स्नान करते समय मिला। अधिरथ ने उस शिशु को जल से निकालकर अपने घर ले गया और अपनी पत्नी राधा के गोद में दे दिया। दोनों ने कर्ण का पालन पोषण अपने सगे पुत्र की भांति किया। राजा पांडु के साथ विवाह के बाद कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आह्वान किया। इसका फल ये हुआ कि ऋषि दुर्वासा के वरदान से कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव मिले। एक दिन पांडु ने माद्री से संबंध बना लिए। ऐसा करने की वजह से उन पर ऋषि के श्राप का असर हो गया और उनकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे का कारण पांडु की अपनी ही इच्छा का होना था। दरअसल पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाए, क्योंकि 5 पांडवों में पिता का कोई अंश नहीं था। इसीलिए पांडु की यह इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस खा ले, ताकि उनका कुछ अंश, कुछ ज्ञान और कौशल बच्चों के अंदर भी आ जाए। महाराज पांडु की इसी बात का मान रखते हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने मृत शरीर के पिता का मांस खाया था। जबकि दूसरी मान्यताओं के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया। और यही कारण था कि सहदेव अपने सभी भाइयों में से सबसे अधिक ज्ञानी था। साथ ही भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को देखने की शक्ति भी उन्हें मिल गई थी। इसीलिए ही कहा जाता है कि 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा ज्ञानी सहदेव ही थे। भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेने की शक्ति के कारण सहदेव ने महाभारत का युद्ध भी देख लिया था। श्री कृष्ण को डर था कि सहदेव किसी और से ये राज न बता दे, इसीलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दे दिया कि अगर वो किसी से यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।